सभी को नमस्कार। सर्वनायक जो कि राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से रिप्रिंट हुई है और संजय गुप्ता जी ने भी इनके पेपर बैक्स रिप्रिंट करे हैं, उसके जो फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं, मतलब युगांधर, सर्वयुगम, सर्वदमन और सर्वसंग्राम, तो इनमें से ये जो थर्ड कॉमिक्स है, या मैं इसको सेकंड पार्ट इसमें लिखा हुआ है सर्वदमन, इसका रिव्यू आज करा जाएगा। प्रिंट क्वालिटी, पेपर क्वालिटी की बात करें तो ये थोड़ा सा इसके कवर्स डिसअपॉइंटिंग है। इन सभी को पॉली बैग्स में रखा हुआ है, सिर्फ इसका रिव्यू करना है, इसलिए टेम्परेरी इसको बाहर निकाला गया है। बाहर निकालते ही ये बिल्कुल कर्व हो गया है। तो अभी जैसा कि मौसम बारिश का चल रहा है, तो बारिश के मौसम में एक हवा में एक हल्की सी नमी होती है, तो उस नमी के चलते ओपन होते ही ऐसे हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको लगे, आप सोच रहे होंगे कि पानी में भीग गई होगी या किसी जो है मॉइस्चर वाली जगह पे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम्प्लीटली पॉली बैग में ये कवर्ड है। हालांकि कवर आई नहीं थी, मैंने करी है ये। वो 4 कलेक्टेड एडिशन जो है वो पॉली बैग में कवर आए थे। और अगर एक आप एलुमिना में भी इनको रखो पॉली बैग में कवर, और मान लो आपको ये वाली बुक पढ़नी हो, तो आप पढ़ने के लिए इसको बाहर निकालोगे, बस उतनी देर में ये ऐसे कर्व हो जाती है। ठीक है, तो ये है भाई सर्वनायक का पेपर बैग सर्वदमन, जो सेकंड पार्ट है इसका। इस सर्वदमन में जो है परमाणु और प्रचंडा, यह है भूतकाल का महानायक और यह है जो है वर्तमान काल का नायक है। इनमें आपस में द्वंद्व होता है। द्वंद्व किस वजह से होता है, उसकी पृष्ठभूमि हमको युगांधर और सर्वयुगम में देखने को मिलती है। सर्वयुगम में पूरा समझ में आता है कि सर्वनायक का एक्चुअली क्या बेस है, किस वजह से ये पूर्व और वर्तमान काल के जो नायक है, जो इसका कवर भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों हो गए हैं, कौन सी इसमें प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा चल रही है, वो पूरा सर्वयुगम में बताया गया है। इन दोनों कॉमिक्स का मैं रिव्यू कर चुका हूँ, आज बारी है इसकी। तो इसमें परमाणु और प्रचंडा की स्टोरी कंटिन्यू होती है, और जब भी सर्वनायक की कोई भी कॉमिक शुरू होती है तो उसमें एक अलग ही प्रस्तावना होती है। तो ये जो है प्रेत अंकल, अभी जो संस्करण भी आया था, सुपर साइजी कॉमिक्स भी आई थी रिप्रिंट्स में, उसी का पात्र है ईरी करके। तो ये देखिए, इसमें प्रेत अंकल ये धीरज वर्मा जी का आर्ट है, और ये हैं सधम, जो कि आपको विध्वंस और प्रकाले में देखने को मिले थे, नागराज ध्रुव का ईयर 2002 में जो कॉमिक्स आया था उसमें। तो ये सभी कैरेक्टर्स को इसमें, ये जो सर्वनायक मैंने पहले बताया कि इसमें न सिर्फ नायक बल्कि खलनायक हैं, वो भी सारे के सारे आ रहे हैं, और एक प्रॉपर रेफरेंस के चलते आ रहे हैं, एक पूरी प्लान्ड वे में आ रहे हैं सामने। तो इसमें ये सधम, सबसे पहले प्रेत अंकल सामने आते हैं, तो उससे मौजूद कैरेक्टर आपको सधम दिखता है। दोनों आपस में थोड़ा द्वंद्व सा हो रहा है। और जब ये इसमें बैक स्टोरी बता रखी है जो विध्वंस प्रकाल में देखने को मिली थी, सदम जैसे भारी पड़ रहा होता प्रेत अंकल पे, उसको रक्षा के लिए आता है या फिर ये फ्री कर देते हैं। मतलब जो हमारा एंथनी है, मतलब ये जो जिंदा मुर्दा एक तरीके से, तो इसमें इस तरीके को इसको इस तरीके से पोर्ट्रेट करा गया है इसको, कि मतलब बहुत ऊपर है, मतलब वो प्रेत अंकल से काफ़ी ऊपर है एंथनी आते ही देखो कितना सदम पे हैवी हो जाता है। एक इसमें एंट्री के सीन बहुत अच्छे हैं जो सर्वनायक सीरीज़ है, और इसी 8 पेज की प्रस्तावना के साथ में ये शुरू हो जाती है सर्वनायक सर्वदमन। पूर्व सार दिया गया है, जिसमें कि भोकाल जो पूर्व काल के महानायकों का कप्तान था, और नागराज जो कि वर्तमान काल के जो नायक हैं उनका कप्तान था, उनका द्वंद्व दिखा रखा है। तो ये द्वंद्व इसमें कंटिन्यू रहता है। वाह, देखो धीरज वर्मा जी ने जो फाइटिंग सीन वगैरह कितने शानदार बनाए। तो इनके जो फर्स्ट पार्ट में चित्रांकन हमको मिलता है नितिन मिश्रा जी का युगांधर में, जो कि बेस आधार खंड है। प्रथम और जो द्वितीय खंड है उसमें आपको धीरज वर्मा जी का चित्रांकन मिलता है, और उसमें ललित सिंह का चित्रांकन भी है युगांधर में। सर्व संग्राम जो है उसमें सुशांत पंडा जी या बसंत पंडा जी, नाम चेक करना पड़ेगा, उनका चित्रांकन है। तो सर्वनायक में आपको काफ़ी अलग अलग आर्टिस्ट का आर्ट देखने को मिलता है। हालांकि फाइनली आकर के अल्टीमेटली हेमंत कुमार जी ने ड्रॉ करना शुरू कर दिया था। तो फिलहाल धीरज वर्मा जी का चित्रांकन है इसमें। आखिरी सीरीज जैसे लगेगा आपको, उसमें भी इनका चित्रांकन है। तो नागराज और भोकाल सर्वयुगम से ही आपस में टकरा रहे थे, वो कंटिन्यू है इसमें। मैं पहले शायद गलत बोल गया। उसके बाद प्रचंडा और परमाणु का इसमें फिर द्वंद्व होगा, वो फिर आगे कंटिन्यू रहेगा सर्व संग्राम में, इस तरीके से। तो भोकाल और नागराज टकराते हैं, और इनमें से नागराज शायद हार जाता है, और इस तरीके से जो है फैसला होता है कि अब जो है जब भी कोई प्रतिस्पर्धा होगी तो पूर्व काल के महानायक जो है उसको अपने जो प्रतिद्वंदी को पहले सामने लाएंगे। और इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि सुपर कमांडो ध्रुव चाह रहा होता है कि नागराज हार जाए इस मुकाबले में भोकाल से, और इसलिए वो कुछ एक मानसिक कुछ कनेक्शन करके नागराज से कुछ व्यवधान भी उत्पन्न करता है, इसलिए उसमें आक्षेप भी लगते हैं। देखिए, तो उसका भी रीज़न आगे समझाया जाएगा, मैं बताऊंगा आपको, सर्व संग्राम में समझ में आएगा। और न सिर्फ ध्रुव बल्कि जो पूर्व काल के महानायक होता है उसमें शुक्राल भी ऐसा होता है, जो भी ये चाह रहा होता है कि भोकाल हार जाए, हालांकि भोकाल हारता नहीं है। क्यों ऐसा चाह रहा होता है उसको देख लेंगे।
तो अब प्रतियोगिता की होती है शुरुआत। तो वहाँ से जो प्रचंडा को सामने लाया जाता है, जो देखिए देवी शक्ति है, तो उसके अगेंस्ट में शक्ति को ना उतार करके परमाणु को उतारने का डिसीजन लिया जाता है। क्योंकि बाकी लोग सोच रहे होते कि भाई देवी शक्ति है प्रचंडा, तो उसके सामने शक्ति को ही लाना चाहिए ताकि बराबरी का मुकाबला हो। लेकिन सुपर कमांडर ध्रुव, जो कि काफ़ी अपने तेज़ दिमाग के लिए फेमस है, उनका ये सुझाव होता है कि देवी शक्ति से देवी शक्ति टक्कर नहीं ले सकती, देवी शक्ति से विज्ञान की शक्ति टक्कर ले सकती है, तो आपको उसको उतारना चाहिए। देखिए हेमंत कुमार जी का कवर आर्ट है इसमें, और हेमंत कुमार जी के और भी आर्ट आपको आगे देखने को मिलेंगे। ये धीरज वर्मा जी का आर्ट है। तो खैर परमाणु उतरता है प्रचंडा के सामने, प्रचंडा जो कि पहले की कॉमिक्स हीरो है, और फिर धीरे धीरे इसमें आगे बताया जाता है कि पूरा रेफरेंस लिया जाता है कि जब भी कोई प्रतियोगिता होगी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम रखी जाएगी। जैसे कि पहले की जो प्रतियोगिता थी नागराज भोकाल वाली, उसके अंदर एक कुछ सूर्य थे, 7 सूर्यों में से किसी एक को अपनी कक्षा में स्थापित करना था। तो वैसे ही इसमें भी कुछ और ऐसे प्रॉब्लम ली जाती है जिससे कि कुछ ना सॉल्यूशन निकले। कुछ दैत्य वगैरह हैं पुराने टाइम की, उनकी स्टोरी सुनाई जाती है। चित्रांकन बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का है। तो इसमें कुछ ये एक अस्थि ऐसा कुछ है, एक राक्षस था, ग्रीन कलर का ऐसा दिखा रखा है इसमें। तो इसने एक ग्रह के अंदर समाया हुआ है, मतलब ग्रह की शक्ति उसमें, या ग्रह में उसकी शक्ति ऐसा कुछ है। तो वो उसकी ही अस्थियों के पहाड़ बने हुए हैं, तो उनको उसकी एक्चुअली मूल देखना था। तो परमाणु और प्रचंडा अपने अपने हिसाब से अपनी प्रतियोगिता चुनते। देखिए आयरन मैन से फील आएगा जी आर्मर की वजह से इसमें। तो खैर पहले में प्रचंडा जीत जाता है, वो बता रखा है किस तरह की जीत जाता है। पृथ्वी पर जब इस वक्त सारे नायक बिजी हैं फिलहाल इस प्रतियोगिता में, तब जो क्या बोल सकते हैं, जो ये पाषाण राक्षसों का थोड़ा आतंक सा रहता है। और वहाँ पर एक नया कैरेक्टर ये अडिग देखने को मिलता है। वो अडिग जो आपको युगांधर के कवर में भी देखने को मिल रहा है, एक राक्षस है पुराने ज़माने का, जो वर्तमान में एक तरह से हल्क की भूमिका निभाएगा हमारे राजकुमार यूनिवर्स में। तो वो उनसे टक्कर ले रहा है। तो ये है, और यहाँ पे ये मसीहा जो विनाश में थे वो उसमें कंटिन्यू है पुराने। मैंने आप पिछला वीडियो जरूर चेक कीजिएगा अगर आप चेक करना चाहें तो आपको ये समझ में आएगा इसमें क्या बात चल रही है। तो वो जो मसीहा है विनाश वाला, उसने जो यहाँ पे कर रखा है सारा कुछ, कि भाई वो जो भी आपदा आने वाली थी पृथ्वी पर, जिसकी वजह से सभी के सभी जो पॉपुलेशन है उसको गर्भगृह में स्थान जो पृथ्वी के सेंटर में बना रखा है, तो उस चीज़ को एक्सलेट वो कर देता है। तो ये अडिग उस चीज़ से जूझ रहा है। बाकी के जो हमारे सुपर हीरोज़ हैं वो जब वहाँ नहीं हैं पृथ्वी पर, तो उनके जो सहायक लोग हैं वो इकट्ठे होकर के बाकी चीज़ों से को संभाल रहे होते हैं इस तरीके से। तो अडिग को भी एक तरीके से मुसीबत ही समझा जाता है, क्योंकि वो राक्षस होता है बेसिकली। तो लोगों को लगता है कि ये भी कोई मुसीबत हो सकती है। यहाँ पर कुछ विलेन भी एकजुट हो रहे हैं, वो बताया जाएगा कि क्यों वो हो रहे हैं एकजुट। और यहाँ पे देखिए जो है ये जो पंचनाग हैं नागराज की, या फिर ये जो किरीगी है, सामरी है, जिंगालू है, ये सभी जुट एक देख रहे हैं कि अडिग क्या कर रहा है। फिर अडिग से भी टक्कर लेते हैं, पर अडिग से टक्कर ले नहीं पाएंगे क्योंकि अडिग काफ़ी शक्तिशाली है। वो इसमें दिखा रखा है, ये देखिए, ये है जिंगालू, वो है किरीगी, सबको एक साथ पछाड़ दिया है अडिग ने। यहाँ पर तो ये विलेंस हैं जैसे कि महामानव वगैरह, वो दिखा रखे हैं। ये आज़ाद कैसे हुए वो भी पता लगेगा आपको। इवन जो सर्वनायक की पैरेलल सर्वनायक विस्तार सीरीज थी, जिसमें कि प्रकोष्ठ की कैदी लेटेस्ट कॉमिक्स आ चुकी है, उसमें बताया जाता है कि किस तरीके से लोग आज़ाद हुए हैं। तो वो है एक साथ में, मतलब इसके साथ उसको भी पढ़ा जा सकता है। और यहाँ पर ये देखिए प्रचंडा और परमाणु में इसमें 3 अलग अलग प्रतियोगिताएं होती है। तो प्रचंडा और परमाणु को काफ़ी कवरेज मिला है, मतलब इस पूरी कॉमिक्स में। मतलब नागराज भोकाल का जो एक द्वंद्व शुरू हुआ था उस कॉमिक्स से, सर्वयुगम से, वो इसमें एंड होता है। और प्रचंडा और परमाणु जो है वो उनका कंटिन्यू रहता है। मतलब उसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग स्टेप्स देखने को मिलेंगे। 1 2 नहीं 3 3 इसके अंदर कॉन्टेस्ट होता है इस तरीके से। काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी लंबा भी लगेगा। ऐसे मुझे लगता था पहले कि भाई एक कॉमिक्स में एक हीरो को कवर कराया जाता होगा, एक वर्तमान का भूतकाल, ऐसा नहीं है। मतलब काफ़ी अलग तरीके की स्टोरी है इसमें। तो खैर प्रचंडा और परमाणु को काफ़ी अच्छा कवरेज मिला है, आपको भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा उनकी प्रतियोगिताएं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रही हैं एक एक प्रतियोगिता। तो इस तरीके से फाइनली जो है ये एक मूल कण जो है डिस्कवर करना होता है, ब्रह्म कण। और वो जो ब्रह्म कण और परमाणु का कनेक्शन आपको आखिरी सीरीज में देखने को मिलेगा, क्योंकि सर्वनायक के बाद की लिखी हुई सीरीज है वो आखिरी सीरीज। तो ब्रह्म कण जो, या फिर जो प्रोफेसर होते हैं उसके अंदर जो बाद में विकृत बन जाते हैं, जो कुछ भी है, मतलब आखिरी सीरीज का जो जिस्ट है ना वो इससे निकला हुआ है। मतलब आपको परमाणु की भूमिका इसमें समझ में आएगी। तो खैर ये कंटिन्यू रहती है स्टोरी। और यहाँ पर जो शुरुआती प्रस्तावना दी गई थी ईरी वाली और एंथनी वाली, उसके अंदर सबसे पहले तो हमको दिखाया गया था कि प्रेत अंकल और सदम दिखाए गए थे। उसके बाद में एकदम से एंथनी आता है, तो वो डोमिनेट करता है, बहुत पावरफुल रहता है एंथनी। ये देखिए एंट्री मैंने आपको उसमें दिखाई थी पहले भी। और यहाँ पीछे क्या होता है कि एंथनी तो चलो ले ही रहा है लोहा, उसके बाद उसके भी मतलब उससे भी ऊपर एक ड्रैकुला दिखाते हैं।
तो राज कॉमिक्स यूनिवर्स में क्या है कि एक एक टाइप के जो कैरेक्टर्स हैं उनको इकट्ठा कर दिया गया है। नेक्स्ट सर्व संग्राम का ऐड है, इसमें महारावण का ऐड दिया गया है। तो अच्छी अच्छी जो सीरीज़ थी, जैसे भोकाल की महारावण सीरीज़ काफ़ी फेमस है, परमाणु की अब मरेगा परमाणु सीरीज़ काफ़ी फेमस है। जो जो सीरीज़ फेमस है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आए हैं और सभी कैरेक्टर्स को एक साथ लाया गया, यही है सर्वनायक। तो इसी के साथ ये सर्व दमन जो द्वितीय पार्ट और जो थर्ड कॉमिक्स है सर्वनायक सीरीज़ का, उसका रिव्यू मेरा एंड होता है। अब जल्दी से पोली वगैरह देता हूँ, वरना ये घूम के पूरा रोल ही हो जाएगा। और कवर क्वालिटी बिल्कुल भी जो है अप टू द मार्क नहीं है। अंदर से भी देखिए बिल्कुल भी प्रिंट जो है ग्लोस वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल सा है, ऐसा ही कुछ खास नहीं लग रहा है। मतलब ऐसा देखो, यहाँ से आप देखोगे तो ये देखो, ये प्रिंट देखोगे काजल रगड़ रखा हुआ इस तरीके से, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी आपको अंदर कवर की देखने को नहीं मिलेगी। बाकी ये भी हो सकता है कि ऐसे कवर इसलिए होता है कि हमको वो बड़े जो ये कवर है हार्ड बाउंड जो कवर है उसकी थोड़ी सी हमको इंपॉर्टेंस फील हो, हमें लगे कि यार चलो हार्ड बाउंड कोई चूज़ करना चाहिए, तो हार्ड बाउंड को आप ऐसे भी चूज़ कर सकते हो। हालांकि कॉस्ट में काफ़ी डिफरेंस है, 170 इसी कॉस्ट है, 325 इसी कॉस्ट है, और प्लस जो है ये ऊपर का देखिए आप, ये ब्लू कलर का जो वेव्स है वो हटा करके इसमें कंप्लीट आपको आर्ट देखने को मिलता है। तो ये कोई डिफरेंस सेम ही है, बाकी सब कुछ भी अंतर नहीं है, सेम वही कवर है, वही ऐड वगैरह है, बस ये इनसाइड वाला जो पार्ट है वो इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ मैं सर्व दमन का जो है रिव्यू एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाला है सर्व संग्राम का रिव्यू।